नमस्कार, मैं उमोद शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। उत्तराखंड के पावन भूमि में यमकेश्वर आज दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मिलन और विकास कार्यों की साक्षी बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से यमकेश्वर क्षेत्र का भ्रमण कर महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय पिथ्याड़ी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोनों मुख्यमंत्रियों ने यमकेश्वर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। उन्होंने महादेव से देश प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की प्रार्थना की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णु महायज्ञ में प्रतिभाग किया और परिवार व ग्रामीणों के साथ आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा भी बने। अगली बड़ी खबर है, देहरादून मुख्य विकास अधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं की धीमी रफ्तार और गुणवत्ता जांच में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लंबित योजनाओं का काम जल्द से जल्द पूरा कर हर घर जल सर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मानसून से पहले सभी विकास खंडों में पेयजल गुणवत्ता जांच पूर्ण करने और ग्राम पेयजल स्वच्छता समितियों का तत्काल पुनर्गठन करने और नल जल मित्रों को योजनाओं के रखरखाव में सक्रिय भूमिका देने के निर्देश दिए। साथ ही प्लास्टिक वेस्ट की व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए और जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा। बीते दिन विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में दौरान उन्होंने योजना की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। तो देहरादून अगली बड़ी खबर है, अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इसी को लेकर कुमाऊं दौरे पर निकले कांग्रेस नेता पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल राम रतन नेगी आज बागेश्वर पहुंचे। कर्नल नेगी गांव-गांव जाकर लोगों को अग्निवीर योजना की खामियां गिनाई और केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का बड़ा आरोप लगाया। बागेश्वर में मीडिया से बातचीत करते हुए कर्नल राम रतन नेगी ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए अवसर नहीं बल्कि अभिशाप बन चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने सेना भर्ती की सुरक्षा व्यवस्था खत्म कर युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया है। तो साथियों, एक ये बहुत गंभीर समस्या है। अग्निपथ योजना जो है, जिसके अंतर्गत की अग्निवीर भर्ती 4 साल के लिए सेना को दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है साथियों, ये हमारे युवाओं के रोजगार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भर्तियां भी इसके योजना के तहत में कम कर दी गई है। पहले हमारे इंडियन आर्मी में 80,000 की भर्ती सालों साल हुआ करती थी, उसको घटा करके अब खाली 40-45 हजार की भर्ती होती है। उसमें से भी 25% को जो है वो ही परमानेंट किया जाएगा। इस तौर पे आप देखेंगे कि एवरेज अगर आप सालाना लगाएं तकरीबन 12,500 की ही भर्ती हो रही है, तो आप लगा सकते हैं कि 80,000 के बनस्पत 12,500 की भर्ती हो रही है, तो कम से कम 50-60 हजार की भर्ती को कम कर दिया गया है। खबर है, चंपावत में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप मामले में कथित गैंगरेप मामले में लेकर देहरादून की यमुना कॉलोनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। गरिमा दसोनी ने कहा कि वह उत्तराखंड की सूचना पूछना चाहती है कि आखिर कितनी अंकिता भंडारी की बलि और दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया और प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने अच्छी बाजार की घटना की भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी एक लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, लेकिन सरकार मौन बनी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और कई मामलों में भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है।
देहरादून मुख्य विकास अधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं की धीमी रफ्तार और गुणवत्ता जांच में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लंबित योजनाओं का काम जल्द से जल्द पूरा कर हर घर जल सर्टिफिकेट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मानसून से पहले सभी विकास खंडों में पेयजल गुणवत्ता जांच पूर्ण करने, ग्राम पेयजल और स्वच्छता समितियों का तत्काल पुनर्गठन करने और नल जल मित्रों को योजना के रखरखाव में सक्रिय भूमिका देने के निर्देश दिए। साथ ही प्लास्टिक वेस्ट की व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए और जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा। बीते दिन विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने योजनाओं की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। और अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई और इसी को लेकर कुमाऊं दौरे पर निकले कांग्रेस नेता और पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल राम रतन नेगी आज बागेश्वर पहुंचे। कर्नल नेगी ने गांव-गांव जाकर लोगों को अग्निवीर योजना की खामियां गिनाई और केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का बड़ा आरोप लगाया। बागेश्वर में मीडिया से बातचीत करते हुए कर्नल राम रतन नेगी ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए अवसर नहीं बल्कि अभिशाप बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने सेना भर्ती की पुरानी व्यवस्था खत्म कर युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया है। साथियों, एक ये बहुत गंभीर समस्या है। अग्निपथ योजना जो है, जिसके अंतर्गत की अग्निवीर भर्ती 4 साल के लिए सेना को दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है साथियों, ये हमारे युवाओं के रोजगार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भर्तियां भी इसके योजना के तहत में कम कर दी गई है। पहले हमारे इंडियन आर्मी में 80,000 की भर्ती सालों साल हुआ करती थी, उसको घटा करके अब खाली 40-45 हजार की भर्ती होती है। उसमें से भी 25% को जो है वो ही परमानेंट किया जाएगा। इस तौर पे आप देखेंगे कि एवरेज अगर आप सालाना लगाएं तकरीबन 12,500 की ही भर्ती हो रही है, तो आप लगा सकते हैं कि 80,000 के बनस्पत 12,500 की भर्ती हो रही है, तो कम से कम 50-60 हजार की भर्ती वो कम कर दिया गया है। और चंपावत में नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित गैंग रेप मामले को लेकर देहरादून की यमुना कॉलोनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। गरिमा दसोनी ने कहा कि वह उत्तराखंड की जनता से पूछना चाहती हैं कि आखिर कितनी अंकिता भंडारी की बलि और दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया और प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने मच्छी बाजार की घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी एक लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार मौन बैठी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और कई मामलों में भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। बहुत भोले होते हैं। देखो, परिजन और बेटी को क्या पता कि बाप किन किन कृत्यों में संलिप्त है। हम पुष्टि नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाइए, क्योंकि ये मामला मुख्यमंत्री की विधानसभा का है, हाई प्रोफाइल मामला है, वीवीआईपी मामला है। जैसे वीआईपी दर्शन आपने गौतम अडानी को कराए, वैसे ही वीआईपी मामला ये भी है। तो वीआईपी अगर मामला है तो फिर उसकी जांच भी हाई स्तर की होनी चाहिए, उच्च लेवल की होनी चाहिए। और क्या बेटी कह रहे, मुझे तो केवल उन पर दया आ रही है। बेटी और पत्नी बेचारे मासूम हैं, उनको अनभिज्ञ हैं वो कि क्या क्या कृत्य उनकी नाक के नीचे होते रहे। तो कुल मिलाकर इसमें जिस तरह से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से रात बेरात उन लोगों को थाने में पूछताछ के लिए बिठाया जा रहा है। एक बच्ची जिसके संग गैंगरेप हुआ, वो कितना मानसिक प्रताड़ना से, वेदना से गुजर रही है, उसके बाद आप उसको थाने में बिठाए रखोगे घंटों पूछताछ के नाम पर। और खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पंचावत में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन को ज्ञापन सौंपा। मुख्य सचिव को ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लगातार महिलाओं के ऊपर इस तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाओं में ज्यादातर लोग बीजेपी के शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में जिस प्रकार से लगातार वृद्धि हो रही है, उत्तराखंड पूरे देश के हिमालयी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले पायदान पे आ गया है। और चंपावत की घटना ने तो शर्मसार करके रख दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, चंपावत में अपराध करने वाला बच्ची के खिलाफ कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मंडल का उपाध्यक्ष और उसके समर्थक है। 3 लोगों ने नाबालिग बच्ची को जिस प्रकार से अपहरण किया, जिस प्रकार से बांध करके उसके साथ चाकू की नोक पर दुराचार किया, उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसको बिलखता हुआ छोड़ गए, ये बड़े शर्मसार करने वाली घटना है।
वहीं इस मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना को जघन्य और शर्मनाक बताया और सरकार पर करारा हमला भी बोला गया है। आपको पता होगा कि चंपावत में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी ये मांग है अब सरकार से कि आप इतनी सारी स्कीमें निकालते हैं, इतनी सारी नारियों के लिए, महिलाओं के लिए स्कीम निकालते हैं, मगर हो क्या रहा है? असुरक्षित हैं, क्राइम पे उनके ऊपर क्राइम हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी इसमें दोषी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस को चलाया जाए और उनके ऊपर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर यहाँ की बेटियां सुरक्षित हो, चाहे वो किसी भी दल से हो, तो किसी भी दल की, मतलब मैं खास तौर पे सत्ताधारी दल की नेत्रियों से ये कहना चाहूंगी कि जब आप नारी सम्मान के लिए सड़कों पर उतर सकती हैं, तो आपको बेटियों की सुरक्षा के लिए भी सड़कों पर उतरना चाहिए। और जितने भी ये अपराधी जो इन्हीं के दल के अपराधी हैं, इनके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए और इन्हें, हम तो कहते हैं कि सड़क पर इनको गोली मारने का आदेश देना चाहिए। इसके लिए आंदोलन करें और अपनी पार्टी के इन नेताओं को, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री जिनकी वो कर्मस्थली है, इन नेताओं को सचेत करें। चंपावत गैंगरेप मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में साजिश का हुआ है बड़ा खुलासा। बदले की भावना से रचा गया है ये षड्यंत्र। नाबालिग को बहला फुसला कर रचा गया था षड्यंत्र। महिला और बाल सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस पुलिस का यह कहना है। आरोपी या झूठे आरोपों पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है पुलिस की जांच में साजिश का हुआ है खुलासा। लेते हुए पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की गई। अभियोग पंजीकरण करने के उपरांत हमारे द्वारा मौके का मुआयना करते हुए घटनास्थल पर RFSL रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया। वहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साथ ही जिला चिकित्सालय ले जाकर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मैं मेडिकल परीक्षण के बारे में जो भी हमारी रिपोर्ट में आया है उसके बारे में CMO साहब आपको ब्रीफ करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जो टेक्निकल व मैनुअल इनपुट्स गैदर करने के लिए क्षेत्राधिकारी चंपावत के पर्यवेक्षण में 10 सदस्यीय SIT टीम का गठन किया गया। इस टीम को सभी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हमारे द्वारा क्षेत्र में मामूल किया गया है। और सीएम के मार्गदर्शन में DM सविन की पहल देखने को मिली है। DM की पहल से दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिली है। DDRC बना दिव्यांगजनों का बड़ा सहारा। हर बुधवार बन रहे दिव्यांग प्रमाण पत्र सैकड़ों लाभार्थियों को मिल रही है बड़ी राहत। सितंबर से अब तक 600 से ज्यादा UDID कार्ड जारी हुए हैं। 250 प्रमाण पत्रों का हुआ है नवीनीकरण। दिव्यांगजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी किया गया है जारी। जनपद देहरादून में पहली बार DM महोदय के निर्देशन क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। DDRC का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। एक वर्ष में जब से हमारा गांधी शताब्दी DDRC चला है, एक वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 600 और नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड बने। हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराना, उनको रिहेबिलिटेट करना। और हमारे स्वास्थ्य विभाग का कार्य है कि जो भी लोग आते हैं उनको, अगर वो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो सर्टिफिकेट जारी करना। तो उसी क्रम में अब तक हम लगभग 3739 लोगों को जो है वो दिव्यांगता सर्टिफिकेट इसमें जो है जारी कर चुके हैं। और अगर हम रिन्यूअल की बात करें तो 1064 लोगों का हम इसमें रिन्यूअल भी सर्टिफिकेट का उनका कर चुके हैं। तो एवरी वेडनेसडे जैसा आप जानते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में इसमें बोर्ड हमारा बैठता है और जो भी वर्किंग वेडनेसडे होता है और लोगों को इसमें सेवाएं प्रदान। मुझे काफ़ी समय से जो है उसकी UDID कार्ड की ना दिक्कत हो रही थी। फिर मुझे पता लगा कि ये DDRC में मैं आया, वहाँ जो है काफ़ी हेल्प मुझे मिली और मेरा जो कार्ड है जो परेशानी हो रही थी मुझे वो आज जो है बन गया है। और इसके लिए मैं जो है धामी सरकार का इस सहायता के लिए धन्यवाद।
और हरिद्वार पुलिस लाइन में आज परेड के एसएसपी ने प्रशिक्षण ले रहे जवानों के साथ दौड़ लगाकर फिटनेस और अनुशासन का संदेश दिया। इस दौरान सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और प्रशिक्षक भी मौजूद रहे। बता दें कि एसएसपी ने परेड का निरीक्षण कर जवानों की ट्रेनिंग का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रशिक्षकों को बेस्ट कैडेट बनाने के लिए पूरी मेहनत की जाए। परेड के बाद पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करते हुए एसएसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं जिले को मिले नए बोलेरो वाहन की पूजा अर्चना कर उसे राजकीय कार्य के लिए रवाना भी किया। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में न्याय के देवता के रूप में पूजनीय गोलज्यू की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, पुण्य के भागी बने। और बता दें कि गोलज्यू की उत्पत्ति और मुख्य मंदिर चंपावत में है, जिसे गोरिल चौरा के नाम से भी जाना जाता है। ये रथ यात्रा उनके उत्पत्ति स्थल चंपावत से शुरू हुई और हर उस क्षेत्र से होते हुए गुजरी जहां जहां पर गोलज्यू देवता के मंदिर बने हुए हैं। और उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। डॉक्टर तोमर के मुताबिक 8 और 9 मई को भी पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं तोमर ने आगे ये भी बताया कि 11 मई से प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का संकेत है, जिससे पर्वतीय इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और इसको लेकर मौसम विभाग ने 8 और 11 मई के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। 8 मई को जो है जो पर्वतीय जिले हैं हमारे, वहां पे थोड़ा सा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। बाकी क्षेत्र में जो है हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। सिमिलरली जो है 9 तारीख को भी ऐसे ही रहने का चांसेस है कि पर्वतीय क्षेत्र में हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में खासतौर से। 10 तारीख को फिर हल्की से बहुत हल्की रहने के चांसेस है और वो भी 5 जिलों में, हमारे जो ऊपर के 5 जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर। देहरादून में एसएसपी दून के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली डोईवाला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को तकरीबन 7.28 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी काकू उर्फ जॉन पहले ही नशा तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी खुद भी नशे का आदी है और छोटे पैमाने पर खरीदकर ऊंचे दामों पर स्मैक बेचता था। नैनीताल में नवाजिस खलीक ने अचानक बिना पूर्व सूचना के कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बीडी पांडे अस्पताल, जल संस्थान और विद्युत विभाग कार्यालयों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने मरीजों और तीमानदारों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली और अभिलेखों की जांच की। उन्होंने साफ सफाई दुरुस्त रखने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। इसके बाद जल संस्थान कार्यालय में पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए गर्मियों में निर्बाध पानी उपलब्ध कराने और लीकेज की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए। आज हमारे द्वारा जो है बीडी पांडे चिकित्सालय, विद्युत विभाग तथा जल संस्थान विभाग के ऑफिसेस का निरीक्षण किया गया है। तो अगर हम चिकित्सालय की बात करें तो चिकित्सालय में जो व्यवस्थाएं हमारे द्वारा देखी गई हैं वो ये देखी गई हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है, कितनी ओपीडी चल रही हैं, पेशेंट्स को दवाइयाँ बाहर से लिखकर तो नहीं दी जा रही हैं, इसके अलावा वहाँ पर कितने एडमिशन्स हैं और आज की अटेंडेंस वगैरह क्या रही है।
और देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में दूसरा बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक डंपर और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक सहित कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि पिछले एक दिन में डंपर से जुड़ा ये दूसरा बड़ा हादसा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लगातार हो रहे हादसों में भारी वाहनों की लापरवाही और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। और देवभूमि में फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर सोशल मीडिया के जरिए आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक और हैंडल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।